सुप्रभात दोस्तों। आज का सेगमेंट थोड़ा अलग है। आज हम पुस्तक समीक्षा नहीं करेंगे। आज हम पुस्तकों को महसूस करेंगे, उसे अनुभव करेंगे। तो चलिए खो जाते हैं इस पुस्तकों की दुनिया में। तो आज का जो उपन्यास है उसका नाम है घर वापसी। इसके लेखक हैं अजीत भारती। घर वापसी पार्ट 1। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, प्रेमिका क्यों कहते हो? मंजरी ने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए पूछा और वह अपने दाहिने हाथ की कोहनी को बिस्तर पर टिकाकर रवि के सामने हो गई। सोमवार की सुबह जगने और बिस्तर से निकलने के बीच चल रहे निरंतर संवाद की गति इस प्रश्न के आने से कुछ धीमी और गंभीर हो गई। पत्नी बनना तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। पत्नी होना तो मुहर है। तुम तो मेरी प्रेमिका ही हो और हमेशा रहोगी, और मैं तुम्हारा प्रेमी। यही रिश्ता है और यही होना चाहिए। बाकी सब नाम हैं, शब्द हैं, जिनके मायने परंपराओं में, समयों में, जगहों पर बदल जाएंगे। पत्नी बूढ़ी हो जाती है, पति वृद्ध हो जाता है। प्रेमिका हमेशा ही एक ही अवस्था में होती है। प्रेम उम्र से परे होता है। प्रेम समय के पार होता है। पति पत्नी अशक्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। प्रेम हमेशा जीता है। प्रेम शाश्वत है। इश्क जिंदा रहता है, शरीर मर जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा ईश्वर के सबसे समीप होने की अवस्था है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मंजरी भी लगातार मध्यम मुस्कान के साथ चेहरे बनाते हुए रवि को ताक रही थी। इंजीनियर साहब के मुंह से कोड और मशीन के पुर्जों की बात सुनना सटीक लगता है। तुमको दर्शन का कीड़ा बहुत जोर से पकड़े हुए है। वैसे प्रचलन तो यही है कि देश के अधिकतर इंजीनियर या तो शायरी कर रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं। आर्ट्स ही पढ़ लेते। मंजरी ने रवि की फैलती आंखों के सामने अपनी बात रखी। पहली बात, मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं रवि नहीं होता हूं। मैं इंजीनियर नहीं होता। मैं मीठी का पिता नहीं होता। मैं वो नहीं होता जिसने तुम्हारे साथ शादी की है। जब मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मेरे सारे पहचान खो जाते हैं, घुल जाते हैं। तुमसे इश्क करने के दौरान मेरा होना तुम्हारी सांसों के उतार चढ़ाव में खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ वो होता हूं जो तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम खुद से जुड़े सारे विशेषणों के खोने की प्रक्रिया है। उस क्षण में न तो इस शरीर का एहसास रहता है, न ही अपने 24 घंटे चेतन रहते इस मस्तिष्क का ख्याल रहता है। यह हर प्रेमी का निजी अनुभव है। दर्शन तो यह बाद में बनता है, जब इसे कोई शब्द में ढालकर कहीं लिख देता है, सुना देता है, गा देता है, रंगों में लपेट देता है। तुमसे प्रेम करना मेरे होने को कई गुना बेहतरीन बना देता है, रवि ने उठते हुए कहा। और इंजीनियर तो धकेल कर बना दिए जाते हैं इस देश में, लगभग वैसे ही जैसे शादियां हो जाती हैं। फिर मैकेनिकल का लौंडा भी कोडिंग करने लगता है और समाज द्वारा चुनी हुई अनजान लड़की से भी प्रेम हो जाता है। सच में प्यार अंधा होता है, वरना मैं तुम्हें कैसे भाग गई? मंजरी ने एक तरफ से बिस्तर बनाते हुए पूछा। जानती हो, जब लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, वो हमेशा इसे नेगेटिवली देखते हैं, जैसे कि ऐसा करना कुछ गलत है। प्यार अंधा होता है,
जरूर होता है, लेकिन ये अंधापन कानून की आंखों पर लगी पट्टी की तरह है, जिससे तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा प्यार कैसा दिखता है, किस जाति का है, किस धर्म का है, उसकी आवाज सुरीली है या कर्कश। प्यार का अंधापन शायद आत्मा तक पहुंचने का जरिया है। प्यार अगर अंधा नहीं होगा तो किसी न किसी पहचान के चक्कर में वो तुम्हें निराश कर देगा, क्योंकि हर ऐसे पहचान पर समय का रंग चढ़ता ही है। इसलिए मुझे तुम सुंदर ही लगती थी, न कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज या तुम्हारा गणित में कम नंबर लाना। रवि ने तकिए को सिरहाने रखते हुए कहा तो मंजरी ने गणित वाली बात सुनकर तकिया उठाकर रवि की ओर फेंका। सब कुत्ता काशी ही चला जाएगा, सब मैथ्स ही पढ़ेंगे तो तुम्हारे शर्ट में कौन डिजाइन बनाएगा? इंजीनियर साहब, ये जो मीर गालिब साहिर फैज फराज करते हो, ये कौन करता? तुम्हारे संगीत कौन बनाता? मंजरी ने रवि को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर गिराते हुए कहा, खैर तुम चाय बनाओ, मैं मिट्टी को जगाती हूं। रवि ने पलटकर मंजरी को चूम लिया तो उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, यह करना जरूरी होता है। रवि का जवाब था, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन है तो ये। तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेगमेंट में सुनेंगे। धन्यवाद।